प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आपके घराने, आपके लोग और खुदावन का रूह पाक आप लोगों के जीवनों में, आप लोगों की ज़िंदगियों के को आनंद से भरेगा और आप 1000 गुना फल लेके आएंगे। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। ऋतु आने पर फल लगता है, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 1 की 3 आयत में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हो और जिसने बपतिस्मा लिया हो और जिसके लिए परमेश्वर की योजना न हो। यानी हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की योजना है और हर एक व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर की अलग अलग योजना है। और बाइबल कहती है कि जो व्यवस्था के ऊपर दिन रात ध्यान लगाता है, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ आपको वीरवार या रविवार चर्च आना है, वहाँ मुझे सर पर दुष्ट आत्मा लेकर रखना है, चर्च में पवित्रताई में रहना है और बाद में अपना चरित्र जैसा भी है इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा, जो दुष्टों की युक्ति पर चलता है, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जैसे ही वो लोग गलियों के चौराहों पर बैठ जाते हैं, वैसे ही आते जाते लोगों को, लड़कियों को वो ठट्ठा करते हैं। इसीलिए वह व्यक्ति कभी आशीषित नहीं हो सकते। लेकिन वह लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वह दिन रात यह सोचता है कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। इसीलिए वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया जाएगा और वह धन्य होगा। मेरे प्रियो, अगर हम आम के पेड़ पर फल लेने जाएंगे तो हमें वहाँ आम नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका समय नहीं आया। वह अपने समय पर ही फलता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, धन्य है वह पुरुष जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया। क्योंकि जो बहती नदी के किनारे वृक्ष होगा, उन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। वह पानी नदी से ही लेते हैं और वह अपनी ऋतु में फलते हैं। जब आप दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो दाऊद अपने भाइयों के सामने अस्वीकार योग्य था, क्योंकि वह अपने भाइयों से अलग था। वह भेड़ बकरियों को चराते चराते समझ गया था कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को कैसे चराता है और उसकी रक्षा करता है, क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर उसको इज़राइल का चरवाहा बनाने के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन दाऊद ने एक भी बार शिकायत नहीं की कि परमेश्वर, मैं सारा दिन भेड़ बकरियों को ही चराता हूँ। लेकिन सभी आनंद करते हैं, पार्टियां करते हैं। बाइबल कहती है कि दाऊद ऐसा आराधक था, वह सिर्फ आराधना करने से आनंदित रहता था। चाहे उसके भाई ठट्ठा करने वाली मंडली में होते थे, वह फिर भी उनमें नहीं बैठता था। फिर एक दिन समय आया जब परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया। वैसे ही अगर आपके रिश्तेदार आपको पसंद नहीं करते या आपको लोगों को नफरत का सामना करना पड़ता है और आप सोचते हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर आपकी तैयारी करवा रहा है। आपके वृक्ष के पत्ते तो हरे हो चुके हैं, लेकिन जल्द ही फल भी लगने वाला है। मेरे प्रियो, आप भी यहोवा की व्यवस्था में पीछे न हटें और अपनी तैयारी के दिनों में बने रहें, तो इसका मतलब आपके वृक्ष का फल लग चुका और आप आशीषित हो चुके हैं। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी तैयारी के दिनों में बनी रहूंगी और अपने वृक्ष के फलों को लेकर आऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। आज चाहे आपके पास कुछ है चाहे नहीं, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर का, उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि दाऊद को भी नहीं पता था कि उसने एक दिन राजा बनाया जाना है। उसका अभिषेक तो हो चुका था, लेकिन वो भेड़ बकरियों को चराता था। तब भी वो सोचता तो होगा कि खुदावन, मैं तो अभी तक भेड़ बकरियों को चरा रहा हूँ, मैं तो राजा ही नहीं बनाया गया। लोग मजाक बनाते थे। लेकिन आज अगर आप भी इस सिचुएशन में हैं कि आज लोग आपका मजाक बनाते हैं, लेकिन आपने अड़े और खड़े रहना है, उस खुदा पर भरोसा रखना है। जिस तरह उसने दाऊद को ऊंचा किया, अब्राहम को ऊंचा किया, हन्ना को ब्लेस किया, वो हमें भी ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है। वो हमें भी आशीषित करने की सामर्थ्य रखता है। वो आज कल हर वक्त एक सा रहने वाला परमेश्वर है, जो कभी नहीं बदलता। उसकी योजनाएं कभी नहीं बदलती। सो बाइबल को पढ़े, खुदा के वचनों पर चलें, फिर वो आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।